हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? ठीक? आप ठीक तो हम भी ठीक। तो चलिए आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से हमको पढ़ना है, समझना है और याद रखना है, क्योंकि इसी पे आधारित बहुत सारे टॉपिक है। सारा क्या केमिस्ट्री जो है से इसी पर आधारित है ये है। तो चलिए हम अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि जब कोई परमाणु यानी तत्व यानी एटम के विभिन्न परतें होती हैं, जिसको हम कोश के नाम से जानते हैं, कक्षा के नाम से जानते हैं, ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। ये सब बात एक ही है, सब के सब एक बात है। तो किसी परमाणु के विभिन्न कोषों या कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी किसी परमाणु जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कक्षा होते हैं, सेल होते हैं, एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है। तो वो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब हमको डिफिनीशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल समझ लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। तो कोई परमाणु है जिसके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं और उन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो अब हम जीरो लेवल से इसका प्रारंभ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कक्षा को KLMN से सूचित किया जाता है। K का मतलब हुआ कक्षा, K का मतलब हुआ पहली कक्षा, L का मतलब हो गया कक्षा दूसरी कक्षा, M का मतलब हुआ तीसरी कक्षा, N का मतलब हुआ चौथी कक्षा। इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। और कक्षा को हम ऐसे स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उप कक्षा को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उप कक्षा का मतलब सब सेल, उप कक्षा को हम S, P, D और F से सूचित करते हैं। यानी उप कक्षा को S, P, D और F से सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक है कि उप कक्षा S पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो उप कक्षा S पर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और अधिकतम 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उप कक्षा P पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो अधिक से अधिक हम 6 रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। और कम से कम कितना रखा जा सकता है? तो 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। उप कक्षा D पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो उप कक्षा D पर अधिक से अधिक हम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और कम से कम कितना रखेंगे? तो कम से कम हम D पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रख सकते हैं। उप कक्षा F पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो अधिक से अधिक हम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 14 से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। और कम से कम कितना रख सकते हैं? तो कम से कम हम 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रख सकते हैं। अधिकतम 14 से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम समझे कि S पर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, P पर 6 इलेक्ट्रॉन, D पर 10 इलेक्ट्रॉन और F पर अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब SPDF जो उप कक्षा है उसका पूरा नाम क्या है? SPDF का पूरा नाम क्या है?
तो SPDF का पूरा नाम S4 शार्प होता है, P4 प्रिंसिपल होता है, D4 डिफ्यूज होता है और F4 फंडामेंटल होता है। इसका मीनिंग समझिए। शार्प का मतलब तेज होता है या तीक्ष्ण होता है। शार्प का मतलब, शार्प मीन्स तेज या तीक्ष्ण या तीव्र होता है। पी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल मीन्स मुख्य होता है, मुख्य। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रिंसिपल का अर्थ यहाँ मुख्य है। डिफ्यूज का मतलब, डिफ्यूज मीन्स वितरण होता है। और फंडामेंटल का अर्थ होता है मूलभूत, मौलिक, मूलभूत या मौलिक या आधारभूत, इसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम SPDF जो उप कक्षा है, इसको याद रखने के लिए हम संकेत में एक बात याद रख सकते हैं, एक सेंटेंस याद रख सकते हैं। और वो क्या है सेंटेंस? तो वो सेंटेंस है कि सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। S से सरदार, P से पटेल, D से ढोलक, F से फोड़ा। यानी इस प्रकार उप कक्षा को हम याद रखने के लिए सरदार पटेल ढोलक फोड़ा हम बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं कि उप कक्षा SPDF को हम संकेत में सरदार पटेल ढोलक फोड़ा हम रख सकते हैं। लेकिन यह SPDF का शाब्दिक अर्थ सही नहीं है, हमें याद रखने के लिए बोले हैं। आगे है कि उप कक्षा SPD और F के कक्षकों को दर्शाने का मानक तरीका क्या है। माने उप कक्षा S होता है तो S में कितने उप कक्षक होते हैं, P में कितने उप कक्षक होते हैं, D में कितने उप कक्षक होते हैं, F में कितने उप कक्षक होते हैं। इसका एक मानक तरीका है। जैसे S जो है, S उप कक्षक है, उसमें एक चौखट होता है, इस प्रकार का एक चौखट एक होता है। और प्रत्येक चौखट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, वो भी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को हम इसमें तीर के द्वारा दर्शाते हैं, जो हम आगे बात करेंगे इस पर विस्तार से। तो एक को ऊपर की तरफ तीर रखते हैं और दूसरा नीचे की तरफ, यानी एक वो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज में चक्रण होता है। तो S जो होता है, S में 1 कक्षक होते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं और F में 7 कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार हम समझे कि S जो कक्षक होता है, इसमें हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिक से अधिक? तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमको रखना है तो एक हम ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरा नीचे की तरफ, इस प्रकार रखा जाता है। और इस पर P पर कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो 6। इसमें कितना है? तो 10। इसमें कितना है? तो 14 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। अब आगे बात करते हैं उप कक्षा के ज्यामितीय आकृति को। उप कक्षा का ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, यानी उप कक्षा S का ज्यामितीय आकृति कैसा होता है? तो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इसके जैसा होता है। इसका ज्यामितीय आकृति, S उप कक्षा का ज्यामितीय आकृति गोलाकार होता है। P उप कक्षा का ज्यामितीय आकृति, P उप कक्षा का ज्यामितीय आकृति डंबलाकार होता है, डंबलाकार होता है, यानी डमरू के आकार का होता है, डमरू के आकार का होता है। और D का ज्यामितीय आकृति कैसा होता है? तो डबल डंबलाकार होता है, डबल डंबलाकार, यानी इस प्रकार से डबल डंबलाकार होता है। और F जो उप कक्षा है, उसका ज्यामितीय आकृति जटिल होता है, यानी 3 डायमेंशनल, यानी त्रिविमीय होता है, बहुत ही जटिल होता है। तो आगे है कि कक्षा या सेल या उप कक्षा। तो कक्षा को तो हम समझ गए कि कक्षा को KLMN से सूचित किया जाता है। तो कक्षा K में कौन कौन से उप कक्षा होते हैं? यानी पहली कक्षा में, K का मतलब पहली कक्षा,
तो पहली कक्षा में कौन कौन से उप कक्षा होते हैं? तो पहली कक्षा में 1s उप कक्षा होता है, याद रखना है। दूसरी कक्षा एल में कौन कौन से उप कक्षा होते हैं? तो दूसरी कक्षा एल में 2s 2p कक्षा उप कक्षा होते हैं। कक्षा के में कौन कौन सी उप कक्षा होते हैं? तो पहली कक्षा के में 1s उप कक्षा होता है। दूसरी कक्षा एल में 2s 2p उप कक्षा होता है। और तीसरी कक्षा एम में 3s 3p 3d उप कक्षा होते हैं। चौथी कक्षा एन है, तो एन में कौन कौन से उप कक्षा होते हैं? तो 4s 4p 4d और 4f उप कक्षा होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि उप कक्षा को भरने का क्रम क्या है। उप कक्षा को यानी एस पी डी एफ को भरने का क्रम क्या है, कैसे कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे उप कक्षा को हम इस प्रकार से सजाएं: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 4s 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7s। और इसको हम इस प्रकार से तीर खींचा, यानी इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे खींचने का मतलब है कि सबसे पहले आप इसको भरेंगे 1s को, 1s के बाद किसको भरेंगे? तो 2s को, 2s के बाद किसको भरेंगे? तो ऐसे आया है, तो 2s के बाद हम 2p को भरेंगे, 2p के बाद 3s, 3s के बाद हम 3p को भरेंगे, 3p के बाद 4s को भरेंगे, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद किसको भरेंगे? तो 4d, 4d के बाद किसको? तो 5p, 5p के बाद किसको? तब 6s, 6s के बाद किसको भरेंगे? तो 4f, 4f के बाद किसको भरेंगे? तो 5d, 5d के बाद किसको भरेंगे? तो 6p, 6p के बाद किसको भरेंगे? तो 7s, 7s के बाद किसको भरेंगे? तो 5f को भरेंगे, फिर 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद किसको भरेंगे? तो 6f, 6f के बाद किसको भरेंगे? तो 7d, और अंत में सबसे लास्ट में 7f को भरा जाता है। यह रूल हमको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को हम इस प्रकार लिख दिए हैं। जैसे पहले किसको भरना है, हमको देखना है कि ऊपर से ऐसे आता है, तो पहले हम किसको भरे? 1s, उसके बाद किसको भरे? 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर यहाँ 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f। इस प्रकार से हम मैंने इसको सजा दिए हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाएंगे तो हमको उप कक्षा को भरने का क्रम याद होना चाहिए। अगर ये क्रम याद नहीं है, यह तुम आपको जो है रूल जो है से ऑफ बाउ प्रिंसिपल का है, तो इस रूल को कम से कम हमको याद रखना है। जब याद रहेगा तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 1 होता है, 1 है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम हाइड्रोजन का बनाएंगे तो इसमें नियम में क्या है कि पहले किस उप कक्षा को भरेंगे? तो 1s को भरना है। तो पहले हम इसमें 1s रखते हैं, 1s। और s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो s पर अधिक से अधिक हम 2 रख सकते हैं और कम से कम 1 रख सकते हैं। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s पर
एक रख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक हो गया। हीलियम है, H हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। तो अब हम फिर इस रूल को देखेंगे कि पहली कक्षा में कौन से उप कक्षा होते हैं, तो 1s होता है। तो 1s पर हम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे, 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2। तीसरा Li से लिथियम होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमको इस प्रत्येक कक्षा के उप कक्षा पर हमको वितरण करना है। तो चलिए, पहली कक्षा में हमारा 1s है, तो 1s पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 3 है, तो इस पर हम 2 रख देते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। तो 1s के बाद किसको भरना है, 2s को भरना है, यानी L कक्षा में हमको 2s और 2p है, तो हम इसमें चले जाएंगे, इसमें जाएंगे 2s को पहले भरेंगे और तब भरेंगे 2p को। लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3 था, 3 में 2 इस पर रख दिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इस पर 1 हम डाल दिए। इस प्रकार से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो गया 2 1। अब हम बात करते हैं नियॉन का। जैसे नियॉन का परमाणु संख्या कितना है, तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 10 है। तो 10 है, तो पहली कक्षा में कौन से उप कक्षा होते हैं, 1s। तो 10 इलेक्ट्रॉन को हमको इन उप कक्षा में और कक्षा के उप कक्षा में हमको भरना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 1s उप कक्षा होता है, तो पहले हम 1s को 2 भर दिए। उसके बाद दूसरी कक्षा में 2s और 2p होता है, 2p। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जब हम इस पर डाल दिए, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8। तब 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें देखते हैं भरते हैं। तो 1s के बाद किसको भरना है, 2s को। तो फिर s पर तो 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, 2 डाल दिए, तभी 2 और 2 कितना हो गया, 4। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन को तो हम वितरण कर दिए, हमारे पास बचा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इधर पे साइड में बचा हुआ है कि 2s भरने के बाद किसको भरना है, तो 2p को भरना है, 2p। अब p पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, तो अधिक से अधिक हम 6 रख सकते हैं, तो हम इस पर 6 रख देंगे। तो 6 और 2 8 और 2 10, यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 6 हो गया। इस प्रकार से नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ, तो 2 पहली कक्षा में 2 है और दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 है, तो इसको हम बोलेंगे 2 8, यानी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से जैसे सोडियम का लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन को कक्षा के L M N में हमको वितरित करना है उप कक्षा में। तो पहली तक कक्षा में हमारा 1s है, तो 1s पर कितना अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन, 2 1s के बाद किसको भरना है, 2s और 2p। तो s पर हमको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 से ज़्यादा नहीं रखना है, p पर 6 से ज़्यादा नहीं रखना है, और 2p के बाद किसको भरना है, तो 3s को भरना है, 3s 3p। तीसरी कक्षा में 3s 3p 3d उप कक्षा होते हैं। तो हमें 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, फिर 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2s के बाद 2p पर 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो हमारा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का हम वितरण कर चुके हैं, तो 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन का हम वितरण कर दिए। मेरे पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन था, 11। तो 11 में 10 इलेक्ट्रॉन का जब हम वितरण कर दिए, तो मेरे पास बच गया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन बचा, तब हम पहले रूल को देखते हैं क्या, कि पहले हमको भरना था 1s को, फिर भरना था 2s को, उसके बाद 2p को, उसके बाद हमको भरना किसको है 3s को। 3s को तो s पर तो हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से तो कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यानी एस पर 1 या 2 रख सकते हैं। अब इस प्रकार से इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इस प्रकार से हम इसको संकेत में कह सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितना है 2 और 6 8, दूसरी कक्षा में 8 गो और तीसरी कक्षा में 1 गो, यानी इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो गया, 2 8 1 हो गया। उसके बाद नीचे आता है कि नहीं, नीचे वाला दिखाई देता है, ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इस उप कक्षा को भरने का जो क्रम है, इसके आधार पर सारे परमाणु का, सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम अगले वीडियो में कम से कम प्रथम 25-30 परमाणुओं यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर आएंगे, है कि नहीं। तब तक हम आगे कुछ बात है उसको जान लेते हैं। जैसे अब एक बात और है कि जैसे किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पाँचवीं, छठी, सातवीं कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो इसको अधिकतम संख्या को बताने के लिए सूत्र क्या है, तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि जैसे मान लिया कि पहली कक्षा में क्वेश्चन, पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं, किस अक्षर से जानते हैं, के से। पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो एक बात हमको याद रखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। किसी भी कक्षा में, यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है, जहाँ n क्या है, जहाँ n जो है ये कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या। यानी हमसे अभी क्वेश्चन पूछा कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। पहली का मतलब के कक्षा में, के का मतलब 1। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। यहाँ लिखते हैं पहली कक्षा में अधिक से अधिक या
पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर क्या, तो हम लिखेंगे 2n स्क्वायर। अब पहली का मतलब 1 होता है, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी इस प्रकार से 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 ये होगा इसमें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि पहली कक्षा में हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, दूसरी कक्षा में अगर पूछे कि दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो दूसरी कक्षा में फिर यही सूत्र पर सजा देंगे। दूसरी कक्षा में कहे तो फिर 2n स्क्वायर और n की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। यदि पूछ दिया तीसरी कक्षा में कि तीसरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं कि 2n स्क्वायर होता है। तो तीसरी कक्षा में क्या फिर वही चीज़ लिखेंगे, तीसरी के लिए हो जाएगा क्या, तो फिर लिखेंगे 2n स्क्वायर। और तीसरी के बारे में पूछा है तो 2 इंटू n की जगह 3 रख देंगे और 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 को फिर 2 बार लिख के गुना करेंगे, 3 गुने 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है तीसरी में। अगर पूछ दिया कि चौथी में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो चौथी में फिर हम वही काम करेंगे। चौथी के लिए तो 2n स्क्वायर और n के जगह 4 रख देंगे। चौथी पूछा है तो 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर 4, अभी 2 गुने 4 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 4 गुने 4, इस प्रकार से कितना हो गया, तो 2 चौका 8, 8 चौका 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब अगर पूछ दिया कि पाँचवीं कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो हम फिर इसी सूत्र को उपयोग करेंगे। ये सूत्र हम हमेशा याद रखेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो 2n स्क्वायर, जहाँ n का मतलब कक्षाओं की संख्या है। जैसे अब हम पाँचवीं कक्षा का निकालेंगे तो पाँचवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लिखेंगे कि 2n स्क्वायर। तो हम पाँचवीं कक्षा का निकालना है तो n की जगह 5 रख देंगे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और फिर इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से कितना हो गया, तो 2 पचे 10 पचे 50, 50 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और कक्षाओं में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन है इसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो आप इसको अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, रटना नहीं है, समझना है। इसमें सबसे बड़ी बात 2-3 बात है। 2-3 बात क्या है कि हमको याद रखना है कि कक्षा को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो KLMN से। उप कक्षा को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो SPDF से। और उप कक्षा को भरने का क्रम, ये अफवाह प्रिंसिपल का रूल है, इसको हमको याद रखना है। यदि ये याद रहा तो हम बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, इसलिए आप अपने कर्म से मुंह नहीं चुराए, कामचोर न बनिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए।